गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है मैम, मैं एक बात पूछनी थी। हाँ जी। जो जो हमने मैजिक वो स्टिक वाला किया है, वो अब से डेली करना है? कौन सा वाला किया है? जो कल क्लास थी जिसमें अपने मैजिक वाला किया था हमने। थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आवाज नहीं आ रही। जो जादुई छड़ी के बारे में हाँ पूछ हाँ रही जी, हूँ। सारिका जी बताइए। वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड। सारिका जी संभालिए अपनी टीम को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी तक भी वाईफाई में नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसमें ब्लू ही बता रहा है, पता नहीं। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, ग्रैटिट्यूड दिया, तो मुझे आइडिया आ गया कि मैं अपने हॉटस्पॉट को ऑन कर सकती हूँ मोबाइल के। तो यही आज का हमारा चैप्टर भी इसी पे बेस है कि हमें मैजिकल क्लू कैसे मिलते हैं, क्या होते हैं मैजिकल क्लू। जी जोगिंदर जी, गुड मॉर्निंग। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, हम डेली कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं, एक दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार हम मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं। एक ही इंसान पे रिपीट भी कर सकते हैं। आप चाहें कि कई दिनों तक आपको एक ही इंसान को करना है, आप उसी को कर सकते हैं। तो कोई इसमें रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको 3 लोगों पे करना है। जिस बुक जिस दिन हमें कहती है उस दिन हम उसके कहे अनुसार, तो कल हमने 3 लोगों के लिए किया, अब आप चाहें जितने लोगों के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपको भी मैम। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत ओके जी, शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत ही अच्छी लगी थी आज प्रज्ञा जी की ब्लेसिंग, बहुत ही अच्छा लगा सबका हाँ सुन के। अंशु जी, सिद्धार्थ जी, एंड रियली रियली वेरी नाइस कि आप सब लोगों ने इतना अच्छे से शेयरिंग किया। स्वाति जी, आपकी ब्लेसिंग भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमें भी आइडियाज़ मिले कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। वही मैं कह रही थी कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। एक दूसरे, उन्होंने मोबाइल का इतना अच्छा बताया, सिद्धार्थ जी ने बहुत, बहुत हाँ अच्छा। जी, वही थैंक मैंने यू कहा ना। सारिका मैम, वी शुड से आपकी वजह हाँ, से इंस्पिरेशन मिल रहा है हाँ, टू कंटिन्यू विद दिस क्लास। आई एम सीरियसली लविंग दिस क्लास। 3 बार मैजिक बुक पढ़ चुका हूँ, बट ये चौथी बार आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, तब रियलाइज कर रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट ये बुक है हमारे पार्ट ऑफ लाइफ के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू और सो मच। नेगेटिविटी कैसे जा रही है हमारी लाइफ से और पॉजिटिविटी कैसे आ रही है हर चीज। बस इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में खूब सारी पॉजिटिविटी आती रहे और हम हमेशा इसी वाले पाथ पर चलें। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। थैंक यू, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू मैम। थैंक यू फॉर सच ए ग्रेट गुरु अरे फॉर अरे अस। अरे, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो जस्ट एक हमें रास्ता बताया जा रहा है और हम उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? एक मेरी काउंटर ब्लेसिंग रहती हाँ जी, बिल्कुल। है। बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ अपने माता और पिता की, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। और मैं इस जीवन में, मुझे हर पल उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। हर चीज मैंने उनसे सीखी है। और आज मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और आगे भी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया मेरे माता पिता का। वेरी थैंक यू। नाइस, सुपर। थैंक यू सो मच वंदना जी। आज हम सबकी ये वाली ब्लेसिंग्स तो शायद सबकी इसमें शामिल होगी, और नहीं हाँ, है तो भी आप लोग भी कर लें, क्योंकि ये एक आज की ज़रूरी ब्लेसिंग है और मतलब हम सबके लिए ही है। ये एक कॉमन चीज़ है, हर एक के पेरेंट ने जो हमारे लिए किया है, हमारे गुरु ने जो हमारे लिए किया है, इवन हमारे जिस परिवार में हम फिर से आए हैं, जैसे कि अब हम लोग इस घर परिवार में आ गई हैं, तो हमारे लिए जो हमारे माता पिता समान सास ससुर ने किया है, वो सब कुछ हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो ये सही। ज़रूर ज़रूर आप लोग शामिल कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी से हमारा जीवन यहाँ तक पहुँचा है। हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस
आगे बढ़ने के रास्ते पर लाने के लिए ये जो समझ, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये शरीर, ये सब कुछ हमारे माता पिता समान सास ससुर, माता पिता समान गुरु जो जिन्होंने हमें पढ़ाया समझाया, उन्हीं की बदौलत पहुंचा है ना। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और आज आप लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी सीख मुझे देने के लिए भी धन्यवाद आप सभी का दिल से। तो अब हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें प्रणाम, उन्हें दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ अपने गुरु की, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सीख दी, समझाइश दी, उसी की बदौलत आज मैं अपने जीवन में रंग भर पा रही हूँ। मेरे गुरु के लिए दिल से बहुत सारा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ इस शरीर के उपहार के लिए। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु से ये शरीर का उपहार जो आपने मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ इस शरीर के साथ स्वास्थ्य के उपहार के लिए जो मुझे जीवित रखता है। दिल से इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ सूर्य देव के लिए। उनकी कृपा से ये ब्रह्मांड रोशन होता है। उनकी रोशनी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ उस सारे धन के लिए जो जीवन भर मुझे दिया गया। सचमुच उस धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ ब्रह्मांड में उन सारी परिस्थितियों के लिए जो मेरे परिवारजन के, मेरे साथियों के जीवन को कायम रखती है। उन परिस्थितियों का बेहद दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आपकी कृपा से ये सेशन ब्यूटीफुली कंप्लीट हो पा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जस्ट रब योर हैंड्स। अपने आप को आशीर्वाद देंगे। आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। अपने मुंह पे हाथ फेरते हुए, मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। अपने दोनों हाथों को सामने देखते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, आज के इस दिन के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, all of you. Thank you for the wonderful day. Thank you so much that this is the wonderful day of our life. Today is the wonderful day of our life. Today is the wonderful day of our life. Today is the wonderful day of our life. I am invincible. I am invincible. I am invincible. Yes, I am the winner. I am the winner. I am the winner. Yes, today is the golden period started. Today the golden period has started. Today the golden period has started. I am strong. I am strong. I am strong. I am powerful. I am powerful. I am powerful. Life's all abundance and joy coming to me. Life's all joy and abundance coming to me. Life's all joy and abundance coming to me. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं आप बोलिए, हम भी रिसाइट कर सकते हैं। सो प्रज्ञा जी, अगर आप शेयरिंग करना चाहते हैं तो हम शुरू करें। हाँ, हेलो। बस एक छोटी सी शेयरिंग थी। एक्चुअली मेरे बेटे ने अभी 2 दिन पहले ही अपनी नई कंपनी ज्वाइन करी है, तो उसको अपने पुरानी कंपनी से सारा बाइंड अप होकर के मतलब मनी मिलना था। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि जो मनी उसको जितना मिलना था, जितना वो एज्यूम कर रहा था, जस्ट उसका डबल मिला है।
और वो कल इतना खुश होके मेरे पास कॉल कर रहा था कि मम्मी मैंने तो इतना एज्यूम किया था, ये इतना सारा पैसा मेरे को मिल गया है। मैं कि कोई बात नहीं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वाओ, बस ये अमेजिंग। हमारा ग्रेटिट्यूड है। मतलब जितना वास्तव में मुझे भी आश्चर्य हुआ, वो कह रहा था मम्मा मैंने इतना कैलकुलेट किया था, इतना मिलना था, ये तो जस्ट डबल। सुपर्ब, वेरी नाइस प्रज्ञा जी। आपने इसके लिए क्या किया था? आपने आपके बेटे और आपने इसके बहुत लिए क्या बहुत किया? बहुत मिल रहा है। मैं तो उसके लिए मैजिक बॉन्ड तो करती हूँ बच्चों के लिए, बच्चों ने भी अब स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा है तुम हमेशा जो भी तुम्हें पैसा मिलता है वो अपने लिए ग्रेटफुल करो, सबके लिए ग्रेटिट्यूड करो। और मैं तो हमेशा जैसे पैसा देना है ब्लेस करके देना है, खुश होकर देना है, हर समय पैसे के लिए जिसकी मतलब डेली 3 लोगों को देती हूँ। मेरे स्कूल में तो बच्चे हैं जो जी। थोड़े मतलब रूरल एरियाज के हैं, उनके पास एक्चुअली कॉपीज के लिए, खाने के लिए, कपड़े वगैरह कुछ के लिए भी मतलब पैसे बहुत कम है उन लोगों के पास। तो मेरे पास तो बहुत बड़ा एरिया है कुछ भी करने के लिए। तो मेरा डेली रहता है कि जो बच्चे अच्छा याद करते हैं, कुछ सुनाते हैं, तो मैं उन लोगों को 10-10 रुपीज, 3 रुपीज उनको प्राइज में देती हूँ। और बाकी वाह, तो सब करती रहती हूँ। बस इसके लिए थैंक यू अश्विन मैम का, जिन्होंने हमें ये सब करना सिखाया। आप सुपर्ब। सबका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ऊपर वाले का शुक्रिया जो वो इतना भर भर के छुट्टी दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस प्रज्ञा जी। आप जो काम कर रही हैं और उस काम के साथ जो महानतम काम कर रही हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इस तरह के बच्चों को पढ़ाने की जॉब चूज़ करना भी एक बड़ा काम है ना? और फिर उसमें आप जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को मिक्स करके दूसरी दूसरी चीज़ें कर रही हैं, वो वाकई वाकई सीखने जैसी हैं। थैंक यू सो मच टू यू। और ये देखिए प्रकृति आपको अलग अलग फॉर्म में कैसे दे रही है। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? शेयरिंग है, मैं रोज पहुंच जाती हूँ शेयरिंग लेके। हाँ जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। वी आर वेटिंग फॉर दैट। मैग्निफिसेंट आउटकम का है ये वाला। ये जिस दिन ये क्लास हुआ था, मैंने सबसे पहले, अब मेरा टारगेट है मेरी बेटी की एडमिशन, हम उसी में जी रहे हैं। तो ये मैग्निफिसेंट आउटकम का था कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रिजल्ट जो है बीयू से जाना है। और ये भेज चुकी थी और उसका बहुत फॉलोअप की, तो पता चला कि अभी तक उनका गया नहीं है। तो उसके लिए मैंने लिखा था कि Vertica's confidential result is sent to SOAS College London. Thank you for the magnificent outcome. और उसके एडमिशन के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इंग्लिश हिंदी सब में लिख दिया कि यही चाहिए। और मैं उसको बोल के रखी थी कि तुम लिखो, वो जो मैनिफेस्ट करते हो उसमें लिखो, तुम दो उसको लिखो पूरा। तो वो लिखी एंड विद टाइम एंड डेट मैंने बोला था कि मंडे तक हो जाना चाहिए ये काम। कल शाम को रिजल्ट आता है कि आपका भेज दिया गया है, the work is done. So today I'm expecting the today I'm सुपर। expecting a mail from London. आज ही मैं एक्सपेक्ट करें, मैं बोला मंडे को। तो देखो मंडे है, आज भेजेंगे, ट्यूसडे तक उनको आ जाएगा एंड वेडनेसडे को उनके पास से रिटर्न मेल आएगा कॉलेज से। आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग कि वो उठेगी, अपना मेल चेक करेगी और मुझे बताएगी ये हो गया है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। थैंक यू वेरी सो नाइस, मच। सुपर अंशु जी, बेहतरीन, बहुत ही अच्छी शेयरिंग की है आपने और बहुत अच्छा लगा है सुन के। देखिए अब आपका जादू आपके आसपास के लोगों पे असर करने लगा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अमेजिंग, बहुत बहुत कल अच्छा की लगा। बात बता रही हूँ, मैजिकल वॉन्ड का जो हमने किया था कल मॉर्निंग में किया। हम लोग गांव गए थे। गांव में तो उनका एक है, अभी यहाँ पे गैस मिल नहीं रहा है। गैस ही रखा हुआ है बट दे आर कुकिंग ऑन द लकड़ी से बनाते हैं। इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे कि सारी लकड़ियाँ गीली हैं। एक बूढ़ी मौसी खाना बनाती है बच्चों के लिए, जो नर्सिंग ट्रेनिंग के बच्चे उनके लिए खाना बनाती है। करीबन 12 बज गया, उसका लकड़ी ही नहीं जल रहा था। वो लेकर आई तो बहुत बोल रही थी मेरे हस्बैंड को, बोली थी कि सर ऐसा है, तो बच्चे आ जाएंगे 12 बजे, मैं क्या खाना खिला पाऊंगी इनको, अभी तक नहीं हो रहा है। तो मैं खड़े होकर के वहाँ मैजिकल वॉन्ड घुमा रही थी, हो जाना चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विल नॉट बिलीव, बात करते करते जितने देर कंप्लेन नहीं की, उससे फटाफट में ही वो पकड़ लिया आग और एकदम वो होने लगा। मेरी बेटी मुझे गौर कर रही थी, मम्मी शुरू हो गया, इतना एनर्जी दे दी, वहां पर एनर्जी दे दिया मम्मी, दे दी मम्मी। और उसको इतनी खुशी होती है, वो इतना हंसती है, मुझे मतलब
खुशी से एकदम मुस्कुराती रहेगी वो, मम्मी आपने एनर्जी दे दिया? बोले हाँ दे दिए, देना ही था, यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे खाने के लिए, मुझे देना ही था एनर्जी। एंड विद इन हाफ एन आवर एवरीथिंग वेंट वेल, लाइक सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया वहाँ पे। तो एंड देन सो थैंकफुल, थैंक वाओ, यू थैंक यू वेरी थैंक नाइस, यू सुपर। इतना अच्छा सेशंस लेने के लिए। ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ आपका, मतलब फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन लिखना प्रैक्टिस करना वो सब मैं सुनती रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये, लेकिन रिलीजियसली एंड आई विश कि थ्रू आउट माई लाइफ आई शुड डू दिस मैजिकल बुक एवरी डे। यस, ये तो हमें करना ही है। देखिए, आपने पहले किया और अब किया, तो रिजल्ट में आपको फ़र्क नज़र आया। हाँ, रिजल्ट हो तो भाई सेकंड्स में पता चल जाता है रिजल्ट, तो नो डाउट जब अबाउट आप इट। इसे असाइनमेंट के साथ करते हैं तो डेफिनेट हाँ रिजल्ट आते वही, हैं। जब आप सिर्फ सुनते रहते हैं डेफिनेटली। तो हम उसे अप्लाई तो करते हैं, तो वो रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि माइनर रिजल्ट होते हैं हमारे लिए। लेकिन एग्जैक्टली। अब मेजर रिजल्ट आने लगते हैं बिकॉज हम रिलीजियसली उसे फॉलो करते हैं, और जैसे ही जो जब या करेगा उसे वैसा ही तब मिलेगा। और ये सेशन इतने, अभी तो काफ़ी सारे नए सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जब आपका दिल करे आप किसी भी चैप्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का कुछ छूटा है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर से अभी हम 3 दिन के बाद हमारा सेशन फिनिश हो जाएगा, फिर से जो नया सेशन कोई चालू हो रहा है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ग्रुप में डालूंगी ही, और आप लोगों को भी मिलता है तो आप लोग भी मैसेज डाल सकते हैं। हमारा ग्रुप इसलिए मैंने हमेशा से ओपन रखा है क्योंकि आप सब लोग मुझे इतने अच्छे मिले हैं कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं हुई कि मुझे कोई ऐसा सेटिंग चेंज करना पड़े, और बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव वे से आप लोगों ने मेरे साथ इस जर्नी को किया है। सो इट्स रियली वेरी नाइस, वंडरफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और बस करते रहिए करते रहिए, जब ख़त्म हो फिर से कर लीजिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जब सेशंस लेती हैं, जैसे आपका अब अलीफिया के साथ हुआ, खत्म हो गया, तो नाउ शी इज नॉट टेकिंग, शी इज टेकिंग समथिंग एल्स, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कंटिन्यू में ही रखो उसको, कि फिर आप इसको छोड़ दोगे यहाँ पे फिर कुछ और सच बताऊं तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैं 28 दिन के बाद कंटिन्यू करूंगी फिर से, या कितने दिन के बाद स्टार्ट करूंगी, पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के मैसेज हैं तो कोशिश की जा सकती है। अभी मैंने उस पे मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं लगाया मैं सच आज में। ही मैं लगा दूंगी आज। आप लगाओ ना लगाओ, मैं लगाऊंगी। देखिए, ये सब आप लोगों के ही किसी न किसी के मैग्निफिसेंट आउटकम से ही होता है ना, सब सब लोगों के इनफैक्ट। जैसे आप लोग, जब मैं किसी प्रॉब्लम में थी तब भी नहीं नेट चल रहा था यहाँ पे, जो सर्कमस्टांसेस थे, और आप लोगों के मैग्निफिसेंट आउटकम ही थे कि मेरा भी नेट चालू हो गया था, जबकि कई लोगों का नेक्स्ट डे भी स्टार्ट होने के बाद में भी नहीं चला था। तो ये तो देखिए, हम सबकी दिली इच्छा है, तो आगे क्या रब को मंजूर है और कैसे रास्ता निकलेगा वो तो यूनिवर्स ही बताएगा। बट डेफिनेटली काफ़ी सारे सेशंस अभी गोइंग ऑन है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 4 बजे भी है, 6 बजे वो भी तो है। है। एक इतने दिन से जो हो रहा था ना कि उठ करके सारिका जी और वंदना जी को देख लिया, तो वो चीज होना जरूरी है। यही तो हमें अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। है ना, हमारे माइंड में एक्सप्लोर करना है, और लोगों की जगह भी तो बनानी है ना। दैट हम इज ट्रू। एक ही से बंध जाएंगे तो लेकिन जो है उनको तो छोड़ेंगे नहीं ना, नहीं और वो नहीं तो नहीं, ला ही रहे हैं, लेकिन आपको तो नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और देखिए, सबके बताने का तरीका अलग होता है, तो हो सकता है कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताई वो कोई और आपको बता दैट सकता है। इज ट्रू। वंदना जी अगर लेती हैं तो वो बता सकती हैं, विधि बता सकती हैं, कोई और जो भी सेशन ले रहा है। तो हर एक जो इसको बुक को पढ़ता है वो अलग वे में बताता है। इनफैक्ट जो यहाँ पर हमारी पिक्चर्स दी हुई होती हैं, इन पिक्चर को जो देखता है वो इसे कुछ अलग समझता है, अलग बताता है, तो हर एक का तरीका बड़ा अलग होता है। तो हमें तो हमेशा अच्छा ही सीखने को मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच, आपने इतना अटैचमेंट शो किया, रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है दिल से इसे सुन के। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। ये दिख रहा है पिक्चर आप लोगों को सबके सामने, और ये इस पिक्चर के अंदर क्या बना हुआ है, इसके अंदर एक मूवी का सीन दिखाया गया है, लाइट एक्शन
एंड वो स्टार्ट, वो सारा बोर्ड दिखाया गया है, एक स्पीकर लगा है, एक पुरानी सी कुर्सी, नीचे पिक्चर के जो व्हील्स होते हैं जिन पे रील चलती है वो व्हील्स रखे हैं, पीछे की तरफ एक लैंप लाइट भी रखी है, तो लाइट एक्शन कैमरा वाला पूरा सीन यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो लाइट एक्शन कैमरा है ये क्या है? ये हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ जिसके हीरो हम खुद हैं, जिसके डायरेक्टर हम खुद हैं, जिसको क्रिएट हम करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक फिल्म है, ये हम सब जानते हैं, है ना। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? फिल्मों में किसी न किसी ज़िंदगी के पहलू को ही दिखाया जाता है। आप लोगों ने आज तक जो भी पिक्चर देखी है, भले ही वो कॉमेडी है, इंस्पिरेशनल है, या सिंसियर है, सीरियस है, एडल्ट है, व्हाटएवर मूवी जो भी दिखाई जाती है, उन सब में ज़िंदगी की सच्चाई को ही दिखाया जाता है, उसे ड्रामेटिकल वे में प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये जो यहाँ दिखाया गया है वो भी हम सब की ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़िंदगी, जो इसे देख रहा है उसकी ज़िंदगी। तो ये जो ज़िंदगी है ये एक मूवी है, एक फिल्म है, और इसे हमें अपने हिसाब से क्रिएट करनी है, क्योंकि इसमें डायलॉग्स भी हमें देने हैं, इसका एक्शन भी हमें करना है, इसका डायरेक्शन भी हमें करना है। अब वो मूवी फ्लॉप होती है या हिट होती है ये तो हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक मूवी के अंदर तो 1000 लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे बनाने के लिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर, मेन एक्टर, मेन डायरेक्टर, सब कुछ हम खुद हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी मूवी को हिट करते हैं या बाकी हम बोलेंगे ही नहीं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो हम तो अपनी मूवी को हिट करने के लिए यहाँ आए हैं, राइट। तो हमारी ज़िंदगी सुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर बने, और सारे दादा साहब फाल्के से लेकर के ऑस्कर अवार्ड तक हमें मिल जाए, यही हमारी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। हमें आज के दिन करना क्या है? जी वंदना जी, कोई और पढ़ेंगे क्या? चलिए हम शुरू करते हैं। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। जी, जीवन आनंद है और हमें आनंद की ज़रूरत है। ये देखिए बहुत ही अच्छी शब्द है, मतलब इसके अंदर जो सब कुछ आ जाता है कि हमने ये बुक ज्वाइन क्यों करी। सबसे पहली लाइन, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, किसी ने पैसा सोचा होगा, किसी ने अपनी हेल्थ सोचा होगा, किसी ने अपने बच्चों के लिए सोचा होगा, किसी ने अपनी नेगेटिविटी के लिए सोचा होगा, लेकिन उन सभी का अल्टीमेट एंड क्या है? आनंद, है ना। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में आनंद चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, एन्जॉयमेंट चाहते हैं, प्लेफुलनेस चाहते हैं। ये प्लेफुलनेस ही है जो हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, हमें उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को खोज सकें, जो हमने बचपन में कभी पहले कहीं छोड़ दिया, कहीं भूल गए, कहीं कहीं उसे दिमाग से निकाल दिया। उस जादू को हम दोबारा खोज सकें, उसके लिए ज़रूरी है हमें प्लेफुलनेस रहना है। रहना क्यों है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आनंद है। देखिए हम सबकी ज़िंदगी में आपका प्रेजेंट चैलेंज जो भी है, किसी का भी कोई छोटा चैलेंज नहीं होता, किसी का कोई चैलेंज बड़ा नहीं होता, सबका चैलेंज हो सकता है। मेरे लिए फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे हो सकता है कि पैसों की नौकरी या पैसों के लिए उतनी समझ ना आए, लेकिन आपको होगी। आपके लिए हो सकता है स्वास्थ्य की उतनी अहमियत ना हो क्योंकि आप हमेशा से फिट रहें, लेकिन मेरे लिए होगी। तो हर इंसान के लिए आनंद का स्वरूप भी अलग अलग है, लेकिन जो भी आनंद हमारी ज़िंदगी में है उस आनंद को हमें ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, उस प्लेफुलनेस को हमेशा रखना है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, हमेशा एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत है, हमें बुझे बुझे नहीं रहना है। बुझे बुझे रहेंगे तो हम अपने आसपास के जादू को नहीं ढूंढ सकते। जब जब हम जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं तब तब आपकी ज़िंदगी में जादू आएंगे, आप जादू को ढूंढ सकेंगे, आप जादू को देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास, जादुई संकेत, मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर
आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यहाँ हम रुकते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए, यहाँ पर रॉन्डा बैन खुद कह रही हैं कि मैजिकल ग्लू उनके प्रिय अभ्यासों में से एक है। तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी में रोज़ काम आएगा। आपको कोई असाइनमेंट नहीं करना होगा, आपको किसी के ऊपर जादू की छड़ी नहीं घुमानी है, मैजिक डस्ट नहीं डालना है, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको अपने आँखों के साथ दिमाग को खुला रखना है। जहाँ दिमाग और आंखें खुली रहती हैं वहाँ आप लाइफ में प्लेफुलनेस को लेकर आ सकते हैं। जहाँ दिमाग बंद हुआ, जहाँ आंखें बंद हुई, आपकी प्लेफुलनेस कम हो जाती है। देखिए, आइज़ बंद होते से आपको थोड़ी ना पता चलेगा आप सामने क्या हो रहा है, नहीं पता है ना। उसी तरह से जहाँ हम अपने दिमाग में पॉजिटिविटी को, प्लेफुलनेस को बंद कर देते हैं तो आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई जादू नज़र नहीं आएगा। तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी के लिए इस चैप्टर को करेंगे, ये चैप्टर आपको बहुत मज़ा देगा। क्योंकि आपको क्या होगा, आपको इंट्यूशन वाले फीलिंग आने लगेंगे। आपको लगेगा अच्छा मैं इतना बड़ा जादूगर बन गया, मुझे पहले से पता चल गया, मुझे सचमुच पता था। आपको इतना आश्चर्य होगा इन चैप्टर को पढ़ के और इसके क्लू को समझ के। जब आप आज दिन के ये 7 क्लू करेंगे ना, तब तक आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने बड़े जादूगर बन गए हैं। लेकिन अगर आपने पहले के 24 चैप्टर अच्छे से किए हैं तो, क्योंकि ये क्या होता है, ये वाला गेम आप किसके साथ खेल रहे हो, डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ, है ना। यूनिवर्स और आप दो ही प्लेयर हो इसमें। यहाँ ज़िंदगी में कोई प्लेयर नहीं आता। रोंडा बैन की किताब में तो एटलीस्ट ज़िंदगी के अंदर कोई एंटर ही नहीं करता। इस पूरी किताब में कोई एंटर नहीं करता। जो भी आता है वो फ़ोटो तक सीमित रहता है, वहीं से निकल के चला जाता है। यहाँ सारा काम खुद करना होता है। तो क्योंकि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ़िलोसफी है ना, हमें खुद करनी है। इस बुक को हमें फ़िलोसफी की तरह खुद फॉलो करना है। तो जब सृष्टि आपके, देखिए, वो तथास्तु तो कर सकती है, लेकिन वो तथास्तु करके आपके सामने आके वो चीज़ आपको नहीं देगी। कोई भी चीज़, आपका कोई भी ड्रीम है, आपके बच्चे का कॉलेज एडमिशन है, आपकी नौकरी है, आपके हाथों में पैसा चाहिए, आपको नई कार चाहिए, कुछ भी वो आपके हाथों में आके नहीं थमाएगी। करना आपने खुद को है। लेकिन एक क्लू आपको पूरी सृष्टि ने दिया है, बहुत बड़ा क्लू, आपको उसे फॉलो करना है। दैट इज़ आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस दुनिया में हर चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर टिकी है। देखिए, ये मोबाइल बना है, ये लैपटॉप बना, ये इंटरनेट बना, ये किसी न किसी का मैग्निफिशेंट आउटकम था। किसी न किसी की चाह थी जिसके लिए उसने विजुअलाइज किया, जिसने चाहा और उसे मिला। इस दुनिया की हर चीज़, मैं ये फॉर एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस दुनिया की हर चीज़ आकर्षण के नियम के बदौलत ही आई है। एक इंसान के पास जब कपड़े नहीं थे, आदि मानव के पास ना, तो उसने अज्यूम किया था उन कपड़ों के लिए। उसने खाने की चीज़ों को अज्यूम किया, उसने उस लाइट को अज्यूम किया, और फिर वो जैसे अज्यूम किया तो उसको क्लू मिले, है ना। उसको ऐसा थोड़ा ना सृष्टि ने आकर के एप्पल दे दिया, सृष्टि ने आके कपड़े पहना दिए, सृष्टि ने आके वो पत्थर से पत्थर रगड़ना सिखा दिया। नहीं, ये सब उसने उसको क्लू दिए, उन क्लू को उसने फॉलो किया और इस सृष्टि का विकास हुआ। तो यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में रोज़ होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब से चला आ रहा है, लेकिन ज़रूरत हमें ये है कि हम उसी चीज़ पे फोकस करें जो हमें चाहिए। उस पे फोकस करने के लिए हमारी हेल्प करने को सृष्टि हमेशा तैयार है। सृष्टि आपको ऐसे ऐसे क्लू देगी, आप जिस भी काम की मदद मांगोगे, जो भी सपना पूरा करना चाहते हो, उसे विजुअलाइज करते रहिए, करते रहिए, आपको संकेत मिलेंगे। और जैसे ही आपको संकेत मिलेंगे, सृष्टि अपना गेम खेलना शुरू कर चुकी है। अब आप उसे यूज़ करना सीख लीजिए, कैसे करना है। क्योंकि सृष्टि क्या करेगी, वो संकेत कहाँ से देगी, आपके आसपास के लोगों के चारों ओर से, आपकी परिस्थितियों से। आपको ऐसी ऐसी घटनाएं सामने दिखाई देंगी कि वो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड होंगी। कैसी कैसी घटनाएं होंगी वो यहाँ पर दिखाया गया है, समझाया गया है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है
कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यहाँ पर छोटे छोटे क्लू बताए गए हैं। जैसे आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, हे भगवान, या कुछ भी इस तरह का हमारे मुंह से निकलता है। लेकिन उस वक्त आपको क्या अटेम्प्ट करना है, आपको ये फील करना है कि यू आर सो हेल्दी, है ना। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में एम्बुलेंस को अट्रैक्ट किया, क्योंकि जब भी मैं एम्बुलेंस देखती थी तो मैं ये सोचती थी पता नहीं ये अंदर से कैसी होती है, ये अंदर से कैसी दिखती है, इसके अंदर क्या होता है। और वो दिन आ गया जब मुझे एम्बुलेंस देखनी थी। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है हमें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को पकड़ना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, आई एम वेरी हेल्दी, कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आपको वो ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँचना है। उस नहीं वाले शब्द को यूनिवर्स समझता ही नहीं है। तो वो क्या समझता है, आई एम वेरी हेल्दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम हेल्दी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ दैट इज़ कीपिंग मी अलाइव, है ना। आप अपनी फैमिली के लिए थैंक्स कर सकते हैं, खुद के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ये बहुत बहुत काम आता है, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकली फील करके देख लिया है। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी, हम उसके क्रिएटर हैं। कहीं ना कहीं हमने उसे अट्रैक्ट किया होता है। मुझे नहीं पता कौन किसके बारे में कैसे सोचता है, लेकिन मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ ये मुझे पता है ना। जब मुझे पता है तो मैं उस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हूँ। फिर वो चाहे किसी की बीमारी है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा उसी उसी चीज़ को घुमा रहे हैं, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करने हैं। आप किसी दोस्ती के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपको दोस्ती मिलेगी, लेकिन आप किसी दुश्मनी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपको दुश्मनी मिलेगी। यही चीज़ें आप किसी पुलिस की गाड़ी को देखते हैं तो आपको ये नहीं दिखता है माय गॉड कितनी पुलिस खड़ी है यहाँ पर, कितनी सारी पुलिस है। पुलिस क्यों खड़ी है, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा करना चाहती है। तो आप उसी को समझिए ना, क्योंकि आप उस सुरक्षा के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए जो वो खड़े होते हैं। जब ट्रैफिक लाइन में आपको बार बार परेशानी मिलती है तो आप उस ट्रैफिक लाइट के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए कि हाँ, आप सभी की गाड़ियाँ थम के चल रही हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। किसी को आप अखबार पढ़ते देखते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि अखबार तो होते क्या है यार, भरे हुए होते हैं नेगेटिव न्यूज़ से। आपको ये देखना है कि ये कोई अच्छी खबर भी तो दे रहा है। हो सकता है आज इंटरव्यू के लिए खबर यहीं से मिल जाए और आप उस जगह इंटरव्यू देने जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। कोई भी चीज़ जो भी आप लाइफ में देख रहे हैं उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड के क्लू को समझिए। सृष्टि आपको क्या क्लू दे रही है उसे समझिए। आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो यह जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या पेटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। लेकिन हम क्या करते, फिर से आ गया, अरे यार अभी तो मुझे जाना था और ये आ गया, फिर अब कॉफ़ी बनानी है, देर हो जाएगी। या अगर वो सामने हमें दिख जाते हैं तो हम बचने की कोशिश करते हैं, 10 मिनट और पूरे हो जाएंगे, चलो निकल लो यहाँ से, दूर से हाथ हिला के कटने की कोशिश कर लेते हैं कई बार। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं करना है, हमें अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने की जादुई संकेत की ओर बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं, देखिए कल वही आपके काम आएगा। आज आप उसे टाल रहे हैं तो कल वो भी आपको टाटा बाय बाय यही करेंगे। आज आप उनकी कॉफ़ी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो कल कोई और आपकी कॉफ़ी के लिए ज़रूर बोलेगा, है ना। आप तो बहुत खुश होके गए उसके घर क्योंकि वो आपका अपना है, लेकिन आपका अपना उस वक्त किस सिचुएशन में है, हो सकता है वो आपका बेटा ही हो। वो उस वक्त किस सिचुएशन में, तो उसे लगेगा यार अब भी तो हमें जाना था और
पधार गए। तो ध्यान दीजिएगा, हर जगह हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड को फैलाना है, क्योंकि सृष्टि रिटर्न करके वही देती है जो हम चाहते हैं, जो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी अगर कोई रोमांटिक, मान लीजिए आपको बहुत आपकी लाइफ में खींचा खींची चल रही है, आपके आपके हस्बैंड के साथ नहीं बनती, आपकी वाइफ के साथ नहीं बनती, आप हर वक्त परेशान हैं, और आप गार्डन में जाके किसी और को देखते हैं जो आपस में बहुत अच्छे से वो कपल बैठा है, बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, या कोई आपके घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में, तो कोई दूसरा जो कपल है वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रह रहा है, तो आपको क्या करना है उस वक्त? हमारे मन में पहली फीलिंग क्या आती है? वैसे अगर हम मैजिक बुक के एस्पेक्ट से हटे तो मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरे लिए तो ये सभी लिखा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, ये देखो इनका तो कितने अच्छे से चल रहा है ना? इस तरह के ख्याल किसी भी संबंध में आ सकते हैं। वो माँ बेटे का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, बच्चों का संबंध है, कोई भी। तो उस वक्त आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो दीवानगी उनके प्रेम में दिख रही है वही खुद के अंदर फील करनी है। यू हैव टू बी हैप्पी, भले ही आप नहीं हो रहे हैं। देखिए जब चैलेंज सामने आता है ना, अभी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन जब हमारे सामने वो चैलेंज आता है ना, तब बहुत मुश्किल होता है दूसरों के लिए खुश हो पाना, है ना? तो वो दूसरों के लिए जैसे ही आप खुश होकर ग्रैटिट्यूड करते हैं कि वाओ ये सीन आपको दिख रहा है, देन विजुअलाइज दैट सीन कि वो आपके साथ हो रहा है। आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सृष्टि ने आपको, हम क्या सोचते हैं कि पहले तो दिमाग खराब है और ये और दिख रहा है सामने, है ना? तो वो नहीं फील करना है, हमें ये फील करना है कि उस जगह आपकी ज़िंदगी में भी उतनी खुशियाँ आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतना अच्छा मुझे दिखाया, क्योंकि उसको देखने से हमारे दिल को अब ठंडक मिल सकती है अगर हम उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं तो। देखिए अच्छा देख के अच्छाई मिलती है ना? अच्छा देख के अच्छाई मिलेगी, बुरा देख के बुराई मिलेगी। अगर सृष्टि आपको वहीं पे लड़ाई झगड़ा दिखाएगी तो आपका दिमाग और ज़्यादा लड़ाई झगड़े में जाएगा। अगर मूवी में कोई सीन आ रहा है उस समय लड़ाई झगड़े वाला, तो आप पति पत्नी के झगड़े वाला, तो आप बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही, मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बिल्कुल सही कर रही है ना? और वहीं आपको सृष्टि ने वो सीन दिखाया जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो ये संकेत है आपके लिए, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, और सच में जो आप जब चाहेंगे ना, सृष्टि से मांगेंगे, तो आपको उसी से रिलेटेड सीन आपको सामने मिलेंगे। आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो यही बात कर रहे होंगे, मेरे बच्चे के एडमिशन का चल रहा है, मेरे बच्चे का एडमिशन का चल रहा है। जब आप किसी बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो आपको सारे बच्चे वैसे ही मिलेंगे कि हाँ मुझे अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि सृष्टि हमें वैसे लोगों का एनवायरनमेंट दे देती है, और फिर हम उसमें से ये फील कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ इनकी ये कंडीशन है, मेरा बच्चा तो बहुत बेटर कंडीशन में है, ग्रैटिट्यूड। तो वहाँ आपको उस क्लू को यूज़ करना है उनकी। इसलिए जो शुरू में मैं कई बार बताती थी ना कि दूसरों की नेगेटिविटी में बहना नहीं है, वैसे के वैसे लोग आपको सामने मिलेंगे तो उनके पॉजिटिव चीज़ों को लेना है। यही मैजिकल क्लू यहाँ समझाया जा रहा है। ये आपके बैंक के लिए हो सकता है, मनी के लिए हो सकता है ना? आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो हम अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग चाहते हैं और वो अगर आपको सामने मिलती है, तो पड़ोसी के पास है तो पहले ये ना सोचे कि यार इसके पास है, मेरे पास पता नहीं कब आएगी। आप ये सोचे हाँ यही वो कार है जो मुझे चाहिए, थैंक यू, यही तो मेरे सपनों की गाड़ी है, ऐसी ही गाड़ी चाहिए मुझे। ये ड्रेस अगर पड़ोसन पहन के जा रही है तो उसके लिए मत करो कितना रोज ही तैयार होके घूमती है, वाओ ऐसा ड्रेस मुझे भी चाहिए, ये कलर कितना सूट कर रहा है, थैंक यू डियर यूनिवर्स ये क्लू देने के लिए कि वो कलर अब आप भी खरीद सकते हो, है ना? आपने देख लिया, लाइवली आपने उस कलर को देख लिया, उस पैटर्न को देख लिया, तो अब आप भी बनवा सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने उसे देख लिया कि वो अच्छा लग रहा है। तो ये हर भौतिक चीज़ के लिए यहाँ लिखा गया है। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप जादुई संकेत को समझने की कोशिश कीजिए। आगे। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का जादुई संकेत है।
आगे बढ़ो। हाँ जी। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दे सकती है। यदि आप किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है, बहुत ज़रूरी बातें बताई है। पहली तो यहाँ से शुरू करते हैं कि जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं, आपको कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको अच्छी सुबह के लिए, मैजिकल मॉर्निंग के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। कोई भी आपको इस सेशन के बाद में जो भी आपको विश करता है या नहीं करता है, आपके कोई और तरीके हैं, स्माइल पास करने का तरीका है, गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, जय श्री कृष्णा कहना है, राधे राधे कहना है, गोविंदा कहना है, जो भी कह रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको इतनी खूबसूरत सुबह के लिए फिर से कृतज्ञ होना है। देखिए, अगर आप 4 बार मेरे साथ में, 2 बार तो आप कर ही चुके होते हैं, तो उसके बाद अगर आप 2-3 बार और कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप एक मैजिकल मॉर्निंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो मैजिकल मॉर्निंग आपकी लाइफ में असर करेगी, और वो क्या करेगी? आपको हमेशा का, हर दिन आपका खूबसूरत सुबह के साथ शुरू होगा। आप सचमुच किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है हर वक्त ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हुए, स्माइल करते हुए, एनर्जेटिक के साथ रहना। क्यों रहना है? क्योंकि देखिए, आप किसी को एनर्जी के साथ रहते हुए देखते हैं, तो आप उसको ग्रैटिट्यूड करते हैं, ये हमें सिखाया आज, तो आप उसकी खुशी के लिए कृतज्ञ होंगे। जैसे ही आप खुशी के लिए कृतज्ञ होंगे, आप किसे अट्रैक्ट करेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, इनडायरेक्टली आप उस आदमी को भी, मान लीजिए आप मुझे एनर्जी के साथ फील कर रहे हैं, मेरी हैप्पीनेस को देख के खुश हो रहे हैं, तो आप मेरी तो जो खुशी है, आप उस खुशी के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए भी कृतज्ञ हो रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आपने जादू मुझ तक भी पहुंचाया, तो वो जादू मुझे तो असर करेगा ही, रिटर्न होके प्रकृति आपको भी तो देगी, तो वो जादू आपको भी असर करेगा। तो ये बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले यहाँ लागू हो जाते हैं कि किस किस तरह से सृष्टि आपको देती है, और ये सब क्या है? असंख्य, अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट काउंट, इनफाइनाइट तरीके यहाँ पर हैं कि ये कितने क्रिएटिव वे से आप तक पहुंचाती है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है। क्यों जागरूक होने की ज़रूरत है? क्योंकि आपको आपकी फिल्म को सुपर हिट करना है ना? आप भी उसके हीरो है ना। आप एक्टिंग अच्छी करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आपकी एक्टिंग देखिए, हो सकता है आपकी अभी जो फिल्म चल रही है उसमें आपका रोल नहीं के बराबर हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइफ के ऐसे चैलेंज में चल रहा है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसे लगता है मेरी ज़िंदगी मेरे चलाने से चल ही नहीं रही है, वो तो धक्का गाड़ी है, और जो ईश्वर कर रहा है वही हो रहा है, यहाँ सब कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं। ये कह बली रही हैं मैडम, लेकिन करें क्या? मेरे हाथ में है क्या इनमें से? लेकिन उस वक्त भी आप साइड रोल तो प्ले कर रहे हैं ना। और कई बार मूवी सिर्फ साइड एक्टर की वजह से हिट हो जाती है, और वो सुपर हिट होती है जिसमें साइड एक्टर बहुत अच्छा होता है। तो आप साइड एक्टर बन के कर लीजिए, बट ग्रैटिट्यूड कीजिए, मैजिकल क्लू को समझिए, मैजिकल क्लू को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड में रहिए। और देखिए, मैजिकल क्लू को समझने से क्या होता है? एक तो हमारा माइंड एनालिटिकल रहता है, हम हर चीज़ का एनालिसिस कर पाते हैं, हम हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड को ढूंढ पाते हैं। तो वो हमारी लाइफ में, आपको इतनी लेट इसीलिए मैजिकल क्लू के बारे में बताया क्योंकि आप 24 डेज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको जादुई क्लू, जादुई संकेत आराम से समझ में आएंगे। तो सृष्टि जिन जिन गतिविधियों से, जो भी एक्टिविटी से आपको समझा रही है, वो सारी चीज़ें आपके आसपास होंगी, आपके सामने होंगी। आप किसी भी संकेत को गलत नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो आप हैं, आप सही समझ रहे हैं। अगर आपने उसको सही एस्पेक्ट में लिया है तो वो सही है। हर चीज़ के कई पहलू होते हैं ना, उसमें से सही पहलू और गलत पहलू 2 होते हैं। तो अगर आप सही पहलू को समझ रहे हैं उस चीज़ में, तो वो सही है, बस वही आप समझ रहे हैं। तो सृष्टि आपको देने के लिए किसका इस्तेमाल कर रही है? आकर्षण के नियम का। इसलिए उन संकेतों में से जो भी आप, भले आपको लग रहा है कि ये संकेत सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उस संकेत के अंदर से आपने पॉजिटिविटी तो ढूंढ ली है ना, आपने ग्रैटिट्यूड कर दिया है, तो आपको क्या मिलेगा? उस संकेत का पॉजिटिव एस्पेक्ट ही आपकी ज़िंदगी में मिलेगा, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है। इसलिए आपको उस पर कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। आगे, जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ
और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादू संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। आगे जब बोलिए जी। आगे बढ़ जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया गया है, खिड़की के पर्दे खोलने और खिड़की के पर्दे बंद करने तक की, यानी कि सुबह के शुरुआत से लेकर रात तक क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं हर चीज़ के लिए। तो जो असल में इसमें क्या बताया है, जो छूट गया उसे छोड़ दीजिए, जो पास्ट में बीत गया ना उसे भूल जाइए। क्या कहा इन्होंने, जो पौधा मुरझा गया तो आपको बाकी के जो सभी स्वस्थ पौधे हैं ना उनके स्वस्थ होने का, तो इनडायरेक्टली ये हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे सभी चीज़ों में हम सुनते आ रहे हैं इस बात को, लेकिन हम समझना नहीं चाहते थे ना। यहाँ सबसे ईजीएस्ट वे बताया गया है क्लू को समझना। क्लू को जैसे ही आप समझेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके धर्म पुराण ग्रंथ आपको क्या बताना चाह रहे थे। लेकिन क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मैजिक की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, इस रॉन्डा बैन की बुक की लैंग्वेज हमें वो बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। बात वही है, आपको पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट की जो चीज़ें हैं उनको ग्रैटिट्यूड करना है। जो पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ उसे नहीं याद रखना है, उसी को लेकर पड़े नहीं रहना, उसी के पीछे नहीं पड़े रहना है। जो आपकी ज़िंदगी में आज अच्छा है, जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन है, उसे याद कीजिए, उसे लिखिए, उसे समझिए, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, तभी आपकी ज़िंदगी में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। अब वो चाहे आपका प्रेजेंट में कोई इंस्ट्रूमेंट बिगड़ गया है तो आपके बाकी यानी वो आपको क्लू दे रहा है। क्लू क्यों दे रहा है, देखिए जैसे मैं आज लेट हुई तो मुझे क्या क्लू मिला, मुझे ग्रेटिट्यूड कर देना चाहिए ताकि मैं टाइमली फिर से कर लूँगी। तो होता है कभी कभी, तो मैंने उसके लिए जैसे ही ग्रेटिट्यूड किया सब ठीक, मैंने स्टार्ट भी कर दिया, ऑन होने लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर से और ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो जैसे ही मुझे लगा कि नहीं नहीं सब लोगों के इतने ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, मुझे और ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों मैं अपने लैपटॉप इंटरनेट को हल्के में ले रही थी। तो मैंने फिर से किया और देखिए 2 या 3 बार, तीसरी बार में वो कनेक्ट हो गया। तो जब जब ऐसा होता है ना, ये मैजिकल क्लू है, आपको बताया जा रहा है कि आपकी ग्रैटिट्यूड की कमी हो रही है। क्योंकि सृष्टि ना, प्यारा बच्चे हो ना आप सृष्टि के, आपने प्रार्थना की ना हर सुबह कि मैं ब्रह्मांड का प्यारा बच्चा हूँ। तो जो बच्चे आपके प्यारे होते हैं ना, एक टीचर अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। कुछ बच्चे ना क्लास में फेवरेट हो जाते हैं, करते सब हैं, आपकी ड्यूटी आपको सबको इक्वल देना है, आपका फ़र्ज़ बनता है, आप किसी के लिए बायस नहीं हो सकते। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, हमें हमारा उन पे एक अलग से अफेक्शन आ जाता है। तो आप क्या करोगे, जैसे कुछ भी आया तो आप उसको एक
चॉकलेट दे दोगे, इनाम दोगे, या आप उसको अलग क्लू दे दोगे इस वाले क्वेश्चन को, चलो तुम्हें नहीं समझ में आया, अगर बाय चांस वो आपको बच्चा अफेक्शन वाला है और उसने बोला कि आज तो मैम मुझे समझ में ही नहीं आया, तो आप उसको एक बार और समझा दोगे, है ना, थोड़ा प्यार से समझाओगे, तुम्हें कैसे समझ में नहीं आया, या तरीका बदल के अच्छे से उसे बताओगे। क्यों? क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा अफेक्शन है। तो वही चीज़ सृष्टि के साथ भी है। आप सृष्टि के प्यारे बच्चे बनने लगे हैं। जैसे ही आप सृष्टि को ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप उसे कहेंगे आपको ये चाहिए, तो आपको वो डेफिनेटली कोई ना कोई क्लू ऐसा देंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आ जाए। ज़रूरत है आपको उस क्लू को समझने की। सारे सेंटेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, किस किस के लिए आप कैसे कैसे ग्रैटिट्यूड में आ सकते हैं, हर चीज़ के लिए आगे बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। ये भी ये पढ़ें, ये जो आगे वाला पैराग्राफ है इसमें तो अमेजिंग आपको हर वक्त करने के लिए मिलेगा। पढ़िए। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक और चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। जी, यहाँ पे क्या बताया है कि देखिए, खेल तो शुरू हो चुका है, पहले से ही चल रहा था, लेकिन कभी हमने उस खेल के अंदर खुद की एंट्री मारी नहीं, हम उस ग्राउंड से बाहर ही रहे। अब हम ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। तो दिन भर में आज का असाइनमेंट क्या है? आपको आज सृष्टि के 7 जादुई संकेतों को पकड़ना है। आपके लिए हर पल हर वक्त संकेत आ रहे हैं, हर चीज़ के लिए आ रहे हैं। आपको चौकस रहकर के 7 संकेतों को पकड़ना है और कम से कम 2 इंडिकेशन, 2 क्लूज़ आप लोग सब कल शेयर करेंगे। ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट है। जिन्होंने भी ये सुना है तो ध्यान रखें, 7 तो आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं, 7 के बारे में सोचना है, 7 में से हर एक के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। 2 आपको मेरे साथ शेयर करने हैं कि वो जो क्लू थे आपने लिए, आपने ग्रैटिट्यूड किया और फिर उनका वर्क आपको कैसे दिखा, आपकी लाइफ में उसने कैसे काम किया। जैसे यहाँ बताया गया है, अब से आप किसी भी पतले दुबले फिट व्यक्ति को देखते हैं तो हमें क्या होता है, यार कितना फिट है यार, मैं तो पता नहीं कब होंगी, इतने महीनों से मेहनत कर रही हूँ पर वज़न वहीं का वहीं है। तो आपको वो फीलिंग नहीं लानी है। आप जैसे ही किसी फिट को, स्मार्ट बॉय को, स्मार्ट लेडी को, जो भी आपका फिगर है वो आप उसको, जिसको आपका आइडियल स्टेट है उसको देखते हैं तो आपको क्या कहना है, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। देखिए, जो व्यक्ति आपको फिट और फाइन और परफेक्ट फिगर में नज़र आ रहा है, या कोई मेल आपको बहुत हिट फाइन और बॉडी के साथ नज़र आ रहा है, लेकिन इंटरनली वो कैसा है आपको अभी नहीं पता, तो आपको वहाँ तक जाना भी नहीं है। आपको वहीं से उसको ग्रैटिट्यूड कर देना है कि थैंक यू फॉर माई आइडियल स्टेट, थैंक यू फॉर माई फिटनेस, थैंक यू फॉर माई आइडियल वेट, मैं इतनी फिट हूँ, इतनी हिट हूँ, इसके लिए धन्यवाद। जैसे ही आपने ये किया तो आप क्या करेंगे अपनी लाइफ में और अच्छा अपनी आइडियल स्टेट को अट्रैक्ट करेंगे। एंड दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जितना चाहते हैं उतना कीजिए। एक दिन में अगर आपको 4 बार ऐसा मिलता है तो 4 बार अपने वेट के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप जो वेट कम करना चाह रहे हैं, सृष्टि आपको उसी पाथ पे लेके जा रही है, आपको वहाँ पे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करवा रही है। जैसे ही आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपकी साइड वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। इसलिए ये अभ्यास 24 अभ्यासों के बाद रखा गया है ताकि आप चौकस हो जाएं। अब हम सब चौकस हो चुके हैं और इन संकेतों को समझ सकते हैं। बस अब हमें क्या करना है, जागरूक रह के
संकेतों को समझने की कोशिश करनी है। जो भी संकेत आपकी साइड आ रहा है उस क्लू को समझें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें जितना कर सकते हैं। उसके लिए जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे आप अपनी जो भी मनचाही चीज़ है उसको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, असाइनमेंट पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। थैंक यू सारिका जी। थैंक यू सो मच वंदना जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। यही मैजिकल क्लू हमें हर वक्त समझने की कोशिश करनी है, हर वक्त पहचानना है क्या क्या क्लू हमारे सामने आते हैं, उनके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करते जाना है। और जितना ग्रैटिट्यूड हम करेंगे हमारी लाइफ में हमें उतना ही मिलेगा, उतना ही हम अट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ग्रैटिट्यूड प्रेयर फर्स्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ, सुख, सुविधाएं देने के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं समूचे ब्रह्मांड से प्रार्थना करती हूँ हम सभी के जीवन में आज जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, हम सभी को गुरु का साथ मिले, हम सभी के जीवन में वो गुरु रहे जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरी और मेरे सभी साथियों की सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो, हमारे सपने साकार हो, हमारे जीवन में गुरु का साथ रहे, सृष्टि का साथ बना रहे, हम उस साथ को हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश कर सकें, इसी सुमार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ग्रैटिट्यूड टू यू जी। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, कि आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ शेयरिंग करनी है, हम लोग कर सकते हैं। मैं वैसे एक छोटी सी मतलब पुराना पास्ट एक्सपीरियंस है, इस चैप्टर को पढ़ते ही ना आज मुझे थोड़ा क्लियर हुआ और भी कि पहले के टाइम में अभी मतलब इस मैजिक बुक से पहले जब कोई चीज बिजली की खराब होती थी, कोई भी चीज जैसे गीजर खराब हो गया तो हम कहते थे मतलब उसकी कंप्लेन ही करते थे, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दी खराब हो गया। और फिर नोट करती थी कभी ट्यूबलाइट, फिर नेक्स्ट ट्यूबलाइट खराब हो गई, फिर नेक्स्ट कुछ और खराब हो गया। तो ऐसे ही कई बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स ना एक के बाद एक मतलब कॉन्टिन्यूसली खराब हो जाते हैं घर में। पहले ऐसा होता था, अब हम ऐसे मतलब कंप्लेन नहीं करते हैं, तो जो चीजें खराब हो भी जा रही है ना वो ठीक होने लगी है। जैसे अभी माइक्रोवेव में थोड़ा इश्यू हुआ और उसको फिर मैंने उसको दिखाया, वो आया ठीक करने, वो ले भी गया और लेकर आया, फिर उसमें फिर रह गया, उसमें कुछ कमी रह गई, फिर वो दोबारा ले गया, फिर उसमें कुछ कमी रह गई, फिर वो लेकर आया, बस हमने वो ग्रेटिट्यूड किया और वो अभी भी कमी थी उसमें, लेकिन अब वो ठीक हो गया अपने आप। वेरी नाइस। हमने ग्रेटिट्यूड किया और वो ठीक हो गया। तो मतलब मैं इस चैप्टर को पढ़ते ही ना उससे रिलेट करने लगी कि हाँ पहले कंप्लेन करते थे तो एक के बाद एक चीजें और खराब होती जाती थी, और अब जो चीज खराब हो गई है वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वंदना जी, और ये मैजिकल क्लू मेरे लिए भी था, क्योंकि मैं कल से सोच रही थी कि आप लोगों को शेयरिंग करूंगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। जैसे आपने ये शेयरिंग की तो मुझे याद आया, कल जब मैं अपने वॉशरूम में थी तो मेरे वो मिक्सचर वाला जो टैप है, वो उसमें सारा हैंड शावर वो चलता है, तो वो ख़राब हो गया, नहीं वर्क कर रहा था। एक साइड में आ रहा था, एक साइड के टैप में, दूसरे साइड को ऑन करो तो पानी नहीं आ रहा था। तो पहले तो मैं क्योंकि अब जब लेट हो रहे हैं और वॉशरूम में हो और पानी नहीं आ रहा है तो क्या फीलिंग होती है वो सबको पता है, तो वो उसी जोन में चली गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे
टैप को तो कई महीनों से ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है। जब नहाती हूँ तो इधर आती नहीं हूँ, और मैं उस वाले में होती हूँ तो इस वाले टैप को तो मैंने कई महीनों से नहीं दिया, मैं इस तरफ आ ही नहीं रही हूँ। तो मैंने उसे खूब सारा ग्रैटिट्यूड दिया और मैंने कहा वाकई कितना मस्त है, कितना मज़ेदार है, और सचमुच ही कितना काम आता है। इससे गर्म भी आता है, इसमें ठंडा भी आ जाता है। एक हाथ लगाती हूँ, मेरा सारा काम हो जाता है। और मेरे घर में सबसे अच्छा वॉशरूम मेरे इधर है कि उसमें फुल स्पीड में पानी आता है। और जब कल नहीं आ रहा था तो मैंने कहा इस चीज़ के लिए मैंने कभी शुक्राना नहीं किया। ये मैजिकल क्लू है मेरे लिए कि मुझे इस स्टेप के लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। देखिए मैंने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया, 2 बार 3 बार किया, करती रही, पानी तब भी नहीं आया। अचानक से मुझे याद आया कि मुझे इस पाइप को टाइट मुझे इस पाइप को, जो हैंड शावर का पाइप है, उसे टाइट कर देना चाहिए। जैसे ही मैंने उसे टाइट किया और वो जो पानी का टिप टिप करके लीकेज हो रहा था, वो लीकेज बंद हो गया। और लीकेज बंद होते से ही जो दूसरा टैप जिसमें पानी नहीं जा पा रहा था उसमें पानी चला गया और मेरे पास प्रॉपर पानी का अरेंजमेंट हो गया। और जो पूरे दिन से टिप 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 चलता जा रहा था वो लीकेज भी बंद हो गया और मेरा वॉशरूम बिल्कुल ड्राई हो गया। तो ये देखिए वो क्लू मुझे मिला, मैंने ग्रैटिट्यूड किया, और जैसे ग्रैटिट्यूड किया तो मेरे माइंड ने मुझे कमांड दिया कि ऐसे करो, उसे घुमाओ, उसे टाइट करो, और मैंने उसे टाइट किया और हो गया। तो बहुत आसान होता है जब सृष्टि हमें बहुत आसान। संकेत देती ना, बस उनको समझिए और सच में बहुत आसान होता है, मज़ा आ और जाता अब है। तो मैं खुद ये चीज देखती हूँ कि हर चीज में बस मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ, यस। जादू उनके ऊपर डाल दो, खड़े खड़े। मतलब बिल्कुल। इवन मेरा फ्लश ढंग से नहीं काम कर रहा था, मैंने उसके ऊपर मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया, इट इज वर्किंग नाइसली। ओह वेरी नाइस। हाँ जी, तो सच में सब ये चीजें हमारे, ऐसे काम करती हैं। राइट, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच वंदना जी। और Thank कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? चलिए तो हम सेशन एंड करते हैं। आप लोगों को आज जादुई संकेत को समझना है, 7 जादुई संकेत समझने हैं, 2 मेरे साथ शेयर करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 को ही ढूंढें, है ना। प्लीज़ सब लोग साथ, और टाइम होगा तो कल हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम पहले से संकेत को ले लेंगे, मैजिकल क्लू को लेंगे, तो हो सकता है मैं किसी से 7 भी पूछ सकती हूँ, है ना। तो अपने सातों के सातों रेडी होने चाहिए। आपकी कॉपी में नोट कर दीजिएगा, जस्ट एक डायलॉग, जस्ट एक एक स्लग नोट कर दीजिएगा कि ये मैजिकल क्लू आपके आज के रहे हैं। अभी से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले अगर आपको कोई क्लू मिल चुका है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और अभी से जो जो क्लू आपको मिल रहे हैं रात को सोने से पहले तक 7 क्लू तो आपको ढूंढने ही हैं, और उसमें जो भी आपको फीलिंग आई है, उससे आपके यहाँ जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस हमें बताने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक मैं यू। अभी बता दे रही हूँ, हाँ अभी जी। जस्ट का है। अच्छा। चावल थोड़ा ही सा था, मुझे लाना है, तो मैं सोच रही हूँ लाऊंगी एवरी डे, आई एम फॉरगेटिंग। और यस्टरडे आई वेंट टू द विलेज, वहां चले गए, वहां का लंच हो गया और डिनर में तो रोटियां थी, तो बस हो गया। आज सुबह उठ के भूल गई हूँ, चावल नहीं है, चावल लाना है, जस्ट एक मुट्ठी चावल करना। हमारे ऊपर में एक बच्ची रहती है, बोले आंटी जी थोड़ा सा चाय पत्ती है तो दीजिएगा। तब मुझे ध्यान आ रहा है मुझे चावल लाना है आज। मैं लिख के रखी हूँ। वेरी नाइस मैं वो अंशु आती जी। मांगने ना, मुझे याद रहता, मैं खाना बनाने जाती और गया कहानी। हाँ जी, बिल्कुल सही है कि सचमुच उसके आने का शुक्रिया, उसकी चाय पत्ती के लिए शुक्रिया कि उसने आपको याद दिला दिया है कि सच में आपको भी वो चीज़ याद लानी है जो दिला आपके देगी, यहाँ चावल ख़त्म हो लेना है गई। मुझे। बिल्कुल। और सच में ये हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो कुछ पेचीदा क्रिएट कर देती है, और वो अगर आसान हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, दिन आसान लगता है, बेहतरीन लगता है, खुशनुमा लगता है ना। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच थैंक ऑल यू ऑफ सो यू, हैव अ मच, थैंक वंडरफुल डे, यू। खूब खूब सारी थैंक यू खुशियाँ आप सो सभी के मच। लिए। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच।